Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sri Shyam Maths Academy. Now we are solve the questions from the question number 26. और अगर आप ये हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक चीज अच्छे तरीके से आपको बता रखी है, क्या करना है चैप्टर में, क्या नहीं करना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखें, चाहे कोई सा भी लेक्चर देख रहे हो आप पहले जरूर देखें, फिर बाद में स्टडी करें अच्छे से। तो देखो क्वेश्चन करता है स्टार्ट अपन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। देखो क्या कर रहे हैं अपन, 2 पॉइंट से क्या कर रहे हैं, इलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो ये मान लेते हैं अपन टावर। अब क्या कर रहे हैं, अपने पास क्या है, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट मान लेते हैं अपन कहाँ पे, ग्राउंड पे मान लेते हैं। ये मान लेते हैं अपन ग्राउंड। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक तो ये मान लो, एक ये मान लो। यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, टावर के टॉप को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब देखो क्या है नेक्स्ट, देखो वो 2 पॉइंट कहां पर है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस कितनी है, ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो 2 पॉइंट है, इनको नाम देते हैं। देखो पहले तो ए बी सी और डी, तो ये कोई 2 पॉइंट हो गए। इनकी डिस्टेंस दे रखी है आपको, कहां से दे रखी है, देखो 4 मीटर है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, यानी टावर के बेस से दे रखी है। अंडरस्टैंड। तो टावर का बेस कौन सा हो गया, ये हो गया। यहां से 2 पॉइंटों की डिस्टेंस दे रखी है। तो बताओ एक पॉइंट की डिस्टेंस 4 मीटर, एक की कितनी है 9 मीटर। तो बताओ 4 मीटर डिस्टेंस कौन सी होगी, पास वाली तो होगी 4 मीटर, यानी छोटी वाली होगी। तो यानी बी से लेके सी तक की डिस्टेंस तो कितनी दे दी अपने को, अंडरस्टैंड। अब देखो ये 9 नहीं बोला आपको कि ये 9 मीटर है, उसने क्या बोला है, कहां से डिस्टेंस ले ली अपने को, बेस से। अंडरस्टैंड। टावर के बेस से, तो यहां से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उधर दूसरा पॉइंट है, तो यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 मीटर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी सेम स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही लाइन पर ये पॉइंट है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये लाइन है ना, बीच में मिक्स कर दी है इसने, क्या यहां से देखो लाइन मिक्स कर दी है। ये दे रखा आपको, द एंगल ऑफ इलेवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अंडरस्टैंड। बीच में लाइन मिक्स में दे रखी है आपको। तो देखो क्या है अपना क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इलेवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एंगल्स कैसे दे रखे हैं आपको, इलेवेशन कैसा दे रखा है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं। तो देखो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, यानी किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं, एक का अगर 30 है, दूसरा कितना होगा फिर 60, तभी तो 90 होगा एडिशन। तो अपन क्या मानते हैं, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना 90 डिग्री। अपन ये मान लें कि अपने पास एंगल ए की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो यहाँ से एक बात कर रहा हूँ, देखो इसको मान लो, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे जाएगा, एक्स और वाई मान लो। अंडरस्टैंड। तो यानी आप ऐसे मान लो कि अपने पास एंगल एक्स की वैल्यू अगर थीटा है, अगर एक एंगल थीटा है, तो बताओ दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 देखो कैसे बताएंगे अपन, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से 2 एंगल का एडिशन 90 आना चाहिए। एक अगर 30 मान लिया, तो फिर दूसरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, 30 डिग्री इक्वल एंगल वाई इक्वल कितना हो गया 90, एंगल वाई की वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस 30। अंडरस्टैंड। ऐसे निकाल लेंगे, यानी 60 आ जाएगी। तो अपने को देखो एंगल्स तो यहाँ पे दे रखे नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं, एक एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आप थीटा मान लो, तो आप क्या करोगे, दूसरे एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे थीटा पुट करोगे, इधर ट्रांसफर करोगे, तो क्या आ जाएगा, दूसरा एंगल क्या आ जाएगा अपने पास। अगर एक एंगल आप जैसे मान लो फर्स्ट एंगल अपन थीटा ले रहे तो फिर सेकंड एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा यहाँ पे पुट करोगे, इधर जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। ये दूसरा एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। अंडरस्टैंड। ऐसे ही करते हैं ना अपन, एक एंगल जैसे अपने पास 30 दे रखा हो तो उसको 90 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, एक एंगल थीटा दे रखा है, तो दूसरा एंगल क्या 90 में से माइनस कर दो उसे, 90 माइनस थीटा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट देखो, तो देखो ये आपको क्या दे रखे हैं, इलेवेशन दे रखे हैं, ये दोनों एंगल। अंडरस्टैंड। बोला है ना एंगल ऑफ इलेवेशन, तो एंगल ऑफ इलेवेशन क्या हो जाएगा, एक तो एंगल कितना है थीटा और एक कितना है 90 माइनस थीटा। तो देखो अपन यहाँ पे कोई सा भी मान सकते हैं, या तो इसको थीटा मान लो, या इसको 90 माइनस थीटा मान लो, या फिर इसको 90 माइनस थीटा मान लो, या थीटा मान लो, एक ही बात है।
दोनों से सेम आंसर आएंगे क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो अपन मान लेते हैं आपके पास ये एंगल कितना है थीटा और ये एंगल क्या मान लेते हैं अपन 90 माइनस थीटा। अंडरस्टैंड। अब देखो सोल्व करता है अपन क्वेश्चन को। जो क्या पूछा है इसने, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यानी ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यानी आपको आंसर दे रखे हैं, कहने का मतलब दे रखे हैं क्या, कितने आंसर आने चाहिए। देखो तो देखो लाते हैं कैसे। अपन को पता है क्या है कि ये क्या है टावर की हाइट। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या काम करना है अपने को, दो एंगल मतलब क्या, दो ट्रायंगल काम ले लो और वहां से वैल्यूज निकालो। तो देखो सबसे पहले अपन ये ले लेते हैं छोटे वाला। तो देखो 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ABC। तो देखो ABC एंगल की बात करते हैं अपन, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में देखो क्या परपेंडिकुलर है, बेस है, तो किसको बुलाए 10 तो बुला दो 10। अब बताओ थीटा की जगह क्या है, अरे यहाँ पे यही तो पुट करते हैं। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 पुट कर देते, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो पुट कर दो 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो गया, देखो अपन ने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था क्या कि tan 90 माइनस थीटा क्या किसके इक्वल होता है, cot थीटा होता है ना। cot थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। एक ही बात है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो देखो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, cot थीटा। तो लिख दो cot थीटा इक्वल क्या देगा अपने को h अपॉन 4। अंडरस्टैंड। तो यहां से इसको हट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसको। देखो नाउ नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एंगल कौन सा है अपने पास, थीटा। ये एंगल है ना, तो इस एंगल से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, देखो इन दो लाइनों के बीच बन रहा है ये हो गया। अंडरस्टैंड। तो इन ट्रायंगल कौन सा है अपने पास, ABD। तो देखो वही क्या परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो किसको बुलाए tan थीटा को। अब थीटा की जगह क्या है, थीटा ही है यहाँ पे। परपेंडिकुलर क्या हो गया अपने पास h, बेस क्या हो गया, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी फिर यही लेनी है अपने को। तो टोटल कितनी है ये 9। अब देखो यहां से अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है अपने को, हाइट दिखानी है अपने को 6 मीटर दिखानी है। तो हाइट यहां से कैसे लेके आए अपन, देखो अपने पास जो बाकी क्वेश्चन थे उनमें क्या था कि थीटा की वैल्यू थी तो अपन वहां से वैल्यूज पुट कर देते थे, जैसे 10 30 की वैल्यू पुट कर देते थे अपन। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यूज नहीं है, तो अपने को यहाँ पे h की वैल्यू तभी मिल सकती है जब अपन क्या करते हैं इनको हटा दें। और ये जाएंगे यहाँ से हटेंगे तभी तो h आएगा अपने पास, हाइट मिलेगी अपने को। तो फिर अपन देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो चीज कर सकते हो आप। देखो क्या, एक तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो आप क्या कि tan थीटा को या तो चेंज कर दो किसमें 1 अपॉन cot थीटा में, और फिर अपन क्या करेंगे cot की वैल्यू इसको उठा के पुट कर देंगे। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो बात को। या फिर आप ये कर सकते हो cot को चेंज कर लो 1 अपॉन 10 में, फिर अपन tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे उठा के। अंडरस्टैंड, ये सही है काम। तो देखो इसको चेंज कर दो आप। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot थीटा इक्वल कितना आ गया h अपॉन 9। ये सब काम क्यों कर रहा है अपन पता चल गया क्यों, क्योंकि अपने को किसको हटाना है, एंगल ये जो दे रखा है cot थीटा tan थीटा इनको हटाना, तब कर रहे हैं अपन ये। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। cot थीटा की वैल्यू किसमें पुट करते हैं अपन, सेकंड में। तो पुट कर दो, देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो या तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो आप। तो यहाँ पे क्या आ गया cot थीटा इंटू h इक्वल कितना आ गया अपने पास। अब देखो आप यहां से वैल्यू पुट कर दो cot थीटा की वैल्यू, तो क्या हो गई, यहां से क्या आ जाएगा h अपॉन 4 इक्वल, देखो ये कितना हो गया h स्क्वायर, नीचे 4 है, ये डिवाइड में जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो अपने पास क्या मिल गया h स्क्वायर इक्वल 36, h की वैल्यू मिल गई, स्क्वायर हटाएंगे इधर जाएगा, किसमें जाएगा स्क्वायर रूट में 36, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6। हाइट अपने पास कितनी होगी 6 मीटर। अंडरस्टैंड। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, ओनली यही ध्यान रखना है कि इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। फिर तो देखो सेम प्रोसेस है, वही काम करने के अपने ये ध्यान रखना है अपने को। तो अपन मानेंगे एक को थीटा मानेंगे, एक को क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब इसको हटाना है तो हटाएंगे कैसे।
अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या है, ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। रोड की क्या है, अपोजिट साइड में दोनों, मतलब जैसे मान लो ये आपके पास ये रोड है, तो इधर तो क्या है, मान लो आप टावर, इधर क्या मान लो, बिल्डिंग मान सकते हैं अपन। तो अपन मान लेते हैं ये तो क्या हो गया अपने पास, टावर हो गया, और ये मान लेते हैं अपन क्या, बिल्डिंग मान लेते हैं। अंडरस्टैंड? और ये बेस मान लेते हैं अपन। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट हो गया, टावर एंड बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड में है दोनों, आर सिचुएटेड यानी स्थित है। फिर देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो यहां से देखना आप अच्छे से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कहां से देख रहे हैं अपन, ऊपर से देख रहे हैं, डिप्रेशन का मतलब नीचे देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यानी अपन क्या है, टावर के टॉप पर खड़े हैं, टावर के टॉप पर से अपन क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। अब देखो किसको देख रहे हैं, एट द रूफ, रूफ यानी छत। अब छत किसकी दे रखी है, देखो बिल्डिंग की दे रखी है, किसको देख रहे हैं, एक तो छत को देख रहे हैं, एक किसको देख रहे हैं, बेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बेस को देख रहे हैं। तो बताओ छत तो कहां पर आ गई इसकी, ये आरपीआर, ये क्या आ गया इसका, बिल्डिंग का बेस आ गया। तो देखो यहां से देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइड देख लो आप, ये हो गया और पास में आगे। अब देखो क्या है, इसने आगे क्या बोला है, देखो R 45 एंड 60, मतलब अपने को डिप्रेशन दे रखा है, तो जहां से भी देख रहे हो वहां से क्या कर दो, लाइन वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या बोला है इसने, 45 डिग्री बोला है डिप्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका बोला था इसने, रूफ का। रूफ का एंगल कितना देर का है, 45। तो देखो अपन ये मान लेते हैं कि ये क्या है, रूफ है, इसका डिप्रेशन कितना हो गया, 45 डिग्री। अब देखो इसको इलेवेशन में चेंज कर लो, तो आप ये मान लो अपन यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो जहां से भी देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अब देखो ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 किसका दे रखा है, बेस का। बेस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो देखो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं क्या कि ये दे रखा है क्या, बेस से ये एंगल बन रहा है, तो डायरेक्ट ये बोल दो ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये टोटल एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। आपको वही हो गए अल्टरनेट एंगल हो गए यहाँ से, या फिर सीधा डायरेक्ट एलिवेशन में देख लो आपको। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट हो गया, इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, कितनी दे रखी है हाइट, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है अपने को, 12 मीटर दे रखी है। तो ये मान लेते हैं अपन 12 मीटर। अंडरस्टैंड? देखो इसके बाद में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है अपने। तो टावर की हाइट कौन सी, ये टोटल, तो ये फाइंड आउट करते हैं। एक बार ये देखो, देखिए ये 12 मीटर ही है क्या, 12 मीटर ही है क्या, हाइट बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर है या 15 मीटर, 12 ही है। चलो देखो, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि इतनी थी अपने पास 12 मीटर है, तो ये यहाँ तक की तो हाइट तो 12 ही होगी, बोल सकते हैं ना। अरे ये हाइट और ये हाइट तो सेम ही होगी, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 12 मीटर। अब अपने को और क्या फाइंड आउट करना है, अरे इतनी हाइट तो अपने को मिल गई, अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, ये हाइट और मिल जाए तो अपन बता दें कि टोटल हाइट ये होगी इस टावर की। तो इसको ये अपने को नहीं पता, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, यहां से यहां तक एक्स मान लेते हैं। तो बताओ टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई, ये बोल सकते हैं टोटल हाइट ये हो गई इसकी, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, x प्लस 12। अंडरस्टैंड? तो अब देखो यहां से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू पता होगी तो अपन बता देंगे टोटल हाइट ये है इसकी। तो देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो देखो अपने पास क्या करना है, मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब भी दो एंगल दे रखे हो तो दोनों ट्रायंगल काम में लो, आप वहां से वैल्यूज निकालो। तो देखो सबसे पहले अपन ले लेते हैं ये ऊपर वाला, तो देखो इसका नाम दो, A B C D E। तो बताओ ऊपर वाले का नाम क्या दे, देखो एंगल, देखो आप ट्रायंगल कोई सा भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप ये पहले लो ये बाद में लो, आप पहले कोई सा भी ले सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। अंडरस्टैंड? तो देखो यहां से क्या है, 45 की से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है क्या, A B E, ये बन रहा है।
तो देखो इन ट्राइंगल ए बी ई में देखो क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है अपने को अक्स, बेस अपने को नहीं दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, थीटा को क्या चाहिए हमेशा, दो आदमी चाहिए, तो एक नहीं है तो एक को ज्वाइन करवा दो। तो क्या मान लिया अपन, क्योंकि एक्स तो मान लिया अपन, वाई मान लेते से। तो देखो परपेंडिकुलर है, बेस है, तो किसको बुलाना पड़ेगा, टेन को, और एंगल कितना दे रखा है, टेन थीटा इक्वल क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या अपने पास, बेस क्या है, तो यहाँ से कितनी हो गई 1045 की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स इक्वल क्या आया, ये क्या मिलेगा अपने को इक्वेशन। नाउ देखो सेकंड देखो, यानी अपन ने एक एंगल काम में ले लिया, अब दूसरा एंगल लेते हैं अपन, दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बताओ, यानी कौन सी लाइन बीच बन रहा है, ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई, तो बताओ ये ट्रायंगल बन रहा है पूरा, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रायंगल ए सी डी। ऐसे डी में बात करते हैं। देखो क्या चाहिए अपने को, थीटा को हमेशा क्या चाहिए, दो आदमी चाहिए, एक आदमी, तो ये तो है इसके सामने वाला तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या मान ले अपन, देखो क्या मानेंगे आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक वाई है तो ये भी तो वाई होगी, अरे समझ गए ना कैसे, ये मान लो ये दीवार आपके पास ये दे रखी है, ये और ये सेम ही तो हाइट है, वो इसकी लेंथ है, लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो देखो क्या, अब अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर दे दिया, ये बेस दे दिया, तो वापस से वही 10 को बुला लो, तो 10 एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो गया अपने पास बताओ, ये है परपेंडिकुलर, तो टोटल ये x है, ये 12 है, तो टोटल कितना हो गया x प्लस डिवाइड बाई बेस कितना है इसका y, तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल x प्लस 12 डिवाइड बाई, अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ पे नीचे है तो डिवाइड में से है तो मल्टीप्लाई में चला जाए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में आप मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो, तो अब मैं बोल सकता हूँ x प्लस 12 इक्वल कितना आएगा √3। अंडरस्टैंड। अब देखो अपने किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या कि y को हटाना है, तो y को हटाएं कैसे अपने को बताया, y की वैल्यू क्या है, y को हटाना मतलब पूरे इक्वेशन को x में चेंज करना है अपने को, सही है, तभी x की वैल्यू मिलेगी अपने को, तो y की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या हो जाएंगे यहाँ पे x प्लस 12 इक्वल √3, y की वैल्यू क्या है अपने पास, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, तो x वाले को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ले जाओ एक तरफ, इसको इधर ले आएंगे, देखो इसको इधर ले जाएंगे तब तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे, तो इसको इधर ले जाते हैं, 12 में इक्वल क्या आ गया √3x माइनस के x। अंडरस्टैंड। अब देखो इसको मैं यहाँ से देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों से बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो x बाहर आ गया, तो क्या बच गया अपने पास, देखो 12 में इक्वल क्या आ गया, x बाहर आ गया तो क्या आ गया √3 माइनस के 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन क्या, x √3 माइनस 1 इक्वल कितना 12। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे आप देखो √3 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो, देखो कैसे, अपन यहाँ पे पुट करेंगे क्या 1.732, उसमें से -1 करेंगे तो मतलब कितना हो गया 0.732, फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा करेगा, मतलब कैसे जाएगा वो डिवाइड बाय 0.732, तो देखो अब ये डिवाइड करना है ना थोड़ा हार्ड हो जाता है, सही है ना, तो इससे इस सबसे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करते अपन, अंडरस्टैंड। अब अपन क्या करें, देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किसमें 12 में डिवाइड बाय √3 माइनस 1, देखो अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है जब भी रूट में नीचे हो तो क्या करते हैं रेशनलाइज, और रेशनलाइज अपन कैसे करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो क्या √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, देखो नीचे किसकी फोटो दिख रही है आपको, a प्लस बी, a माइनस बी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला हो गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 12 है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, देखो क्या हो गया a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3 है, b की वैल्यू क्या है 1, तो मैं बोल सकता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ गया 3 माइनस 1 कितना हो गया, तो नीचे कितना आ गया। अब देखो अपन क्या करें, अब यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी रूट की, तो यहाँ पे 6 आ गया, रूट की वैल्यू 1.732, √3 की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, और क्या आ गया 1 आ गया, तो बताओ ये कितने आ गए 2.732,
मल्टीप्लाई कर दो, देखो 12 है 1 18 1 9 1 3 4 68 1 2 3 3 नंबर पहले क्या लगा दो 4। तो ये क्या मिल गया अपने को, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या करना है अपने को, हाइट बतानी है ना टोटल अपने को, सही है। तो हाइट कैसे बताएंगे टोटल, देखो इसमें x प्लस क्या कर रहा है अपने को 12 है, अरे ये करना है ना, और तभी तो हाइट आएगी। ये तो x की वैल्यू मिली अपने को यहाँ से, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन दे दो या तो आप थर्ड दे दो या फिर थर्ड दे दो। तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं तभी हाइट मिलेगी, अपने को हाइट ही चाहिए। तो क्या है x प्लस 12, तो देखो पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू मिल गई अपने को क्या प्लस 12 कर दो, ऐड कर दो, देखो कितने हो गए, ऐड 228.392। ये क्या आ गई अपने पास टोटल हाइट आ गई, किसकी हाइट आ गई है, टावर की हाइट आ गई। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो सबसे इंपोर्टेंट क्या है इसमें, वही क्या डायग्राम बनाना। आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आता है ना, तो फिर कैलकुलेशन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अंडरस्टैंड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 टू 60, इलेवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 30 60 हो रहा है, कब हो रहा है देखो, देन एट दीज एंगल ऑफ इलेवेशन, यानी ये आपको इलेवेशन दे रखे हैं, सही है, एंगल्स दे रखे हैं इलेवेशन। फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 15 मीटर हाइट पिलर। दो क्या है अपने पास, 15 मीटर हाइट का क्या एक पिलर है और उसकी क्या बन रही है, छाया बन रही है। तो देखो ये पूछा आपको डिफरेंस इन लेंथ, देखो क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो ये मान लेते हैं अपन क्या, एक 15 मीटर हाइट का क्या मान लेते हैं अपन, पिलर मान लेते हैं। अब इसकी छाया पड़ेगी किधर, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में, तो अपन सन मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसकी छाया पड़ रही है इस साइड में, ये मान लो इसकी छाया होगी। देखो समझना बात हो, देखो क्या था पहले, इफ एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन, सन का मतलब यहां से आपको क्या दे रखा है, इलेवेशन दे रखा है कितना 30 टू 60, चेंज हो रहा है उसका इलेवेशन, बदल रहा है मतलब, यानी पहले कितना था फ्रॉम 30 टू, यानी पहले कितना था इलेवेशन 30 था, अब कितना हो गया था 30 डिग्री, अब 60 हो गया, मतलब अपन कुछ दूर चलेंगे तभी तो 60 होगा, सही है। तो यानी अब ये आप यहाँ पे मान लो यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, अब इलेवेशन कितना बढ़ गया यहाँ पे 60 डिग्री बढ़ गया। अंडरस्टैंड। अब देखो इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शैडो, यानी क्या डिफरेंस बताना अपने को किसमें, लेंथ ऑफ शैडो, यानी जो उसकी छाया होगी ना उसकी लेंथ में अपने को क्या बताना है, डिफरेंस। देखो अरे उसकी छाया भी तो चेंज हो रही है ना, आपको पता है जब 30 डिग्री बन रहा था एलिवेशन तब छाया कितनी बढ़ रही थी इसकी, देखो नाम देते हैं हम इसको मान लो ए बी सी और डी, तब इसकी छाया कितनी बढ़ रही थी बताओ, जब अपने पास एंगल कितना था 30 डिग्री, तब देखो छाया यहां से यहां तक ही तो बन रही थी। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो बात, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये एलिवेशन आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तब ये छाया कितनी बन रही है अपने पास, टोटल बन रही है यहां से लेके यहां तक, यानी बीडी छाया बन रही है अपने पास, समझिए बात। अब देखो उसका इलेवेशन भी तो चेंज हो गया, अब कितना इलेवेशन हो गया उसका 60 डिग्री, मतलब अब देखो अपन यहां से देख रहे हैं, मतलब छाया कहां से कहां तक बन रही है, यहां से लेके यहां तक ही बन रही है ओनली। अंडरस्टैंड। अब छाया यहां से यहां तक बन रही है, मतलब कितनी बन रही है अब छाया बीसी, तो एंगल कितना है इसका 60 डिग्री। तो अपने को क्या पूछा इसने, जो छाया बढ़ रही है ना उसका क्या बताओ आप, डिफरेंस बताओ, क्या बताओ उनका डिफरेंस बताओ आप। तो देखो क्या बोल सकते हैं अपन, टोटल छाया ये बढ़ रही थी पहले, अब क्या बन रही है, इतनी बन रही है, तो बताओ इस पूरी में से अगर अपन ये माइनस कर दे, इस बीडी में से अपन बीसी माइनस कर दे तो क्या बचेगा, डी, मतलब इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दे तो यही तो बचेगी अपने पास, सी डी बचेगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, अपन को किसकी वैल्यू बतानी है,
CD की लेंथ बतानी है, अंडरस्टैंड। अब लेंथ अपन ये मान लेते हैं, क्या बताना आपने वो x बताना है, अंडरस्टैंड। समझो आगे क्या बात। अगर देखो ऐसे भी आपके समझ नहीं आ रही तो देखो दूसरी तरीके से ले लो इसे। अपन ये मान लेते हैं इतनी की लेंथ क्या है x है, और इतनी की क्या मान लेते हैं अपन y मान लेते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखो क्या पूछा इसने, छाया जो छाया बनेगी उसकी लेंथ है, उनका क्या पूछा अपने को, डिफरेंस पूछा है। तो अपन ये मान लेते हैं कि एक बार तो जब एंगल 30 था तब तो टोटल छाया कितनी बन रही है, x प्लस y, डिफरेंस दे रहे हैं, टोटल छाया कितनी बन रही है x प्लस y। और अब जब एंगल 60 डिग्री है तब कितनी छाया बन रही है, यहां से लेके यहां तक कितनी बन रही है y। और डिफरेंस का मतलब क्या करना है अपने को, माइनस, और माइनस डिफरेंस का मतलब यह है बड़े में से छोटा माइनस करना, सही है। तो बड़ी छाया x प्लस टोटल है, इसमें से क्या माइनस करते हैं अपन y, तो क्या कर दो माइनस के y। तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस x। तो कुल मिला के बात ये है अपने को यहां से लेके यहां तक की क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, अंडरस्टैंड। या फिर डिस्कशन हो सकता है। तो देखो करते हैं अपन स्टार्ट। देखो क्या है, वही देखो क्या आपके पास दो ट्राइंगल और दो एंगल है, तो लगा दो फिर। तो देखो इस एंगल से ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, इस एंगल से बन रहा है ABC। तो इन ट्राइंगल ABC में देखो क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो किसको बुलाए 10 को। तो देखो 10 एंगल दे रखा है 60 इक्वल परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या है अपना y। 10 60 की वैल्यू क्या करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, y√3 इक्वल y की वैल्यू चाहिए तो क्या इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, नीचे √3 आ गया तो क्या रेशनलाइज करते हैं, नीचे जब भी रूट में वैल्यू आ जाए तो रेशनलाइज कर देते हैं अपन। तो क्या आ गया 15√3 डिवाइड बाई रूट 7 नंबर है तो हट जाएगा। तो देखो क्या आ गया, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 5√3। ये किसकी वैल्यू मिल गई अपने को, y की वैल्यू मिल गई, अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट, देखो एक अपने ट्रायंगल काम ले लिया, मतलब एक एंगल काम ले लिया। अब क्या दूसरा एंगल देखो, दूसरा एंगल कौन सा है 30। अब 30 से बताओ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है इन दो लाइनों के बीच, ये और ये ट्रायंगल बन रहा है अपने पास। तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। देखो क्या वही परपेंडिकुलर ये है, बेस है, तो किसको बुलाया है 10 को। तो बुलाओ देखो क्या परपेंडिकुलर क्या आ गया अपने पास, सॉरी पहले देखो 10 एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर कितना है 15, ये परपेंडिकुलर बेस कितना है, देखो टोटली तो होगा बेस यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो कितनी हो जाएगी x प्लस y। अब क्या पुट कर दो वैल्यू 1/√3 इक्वल क्या आ गया 15/x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपन, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 15√3। अब देखो y की वैल्यू तो अपने को पता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो यहाँ से वैल्यू। तो x या फिर यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लो 15√3 माइनस के y की वैल्यू अपने को पता है क्या है, तो वो पुट कर देते हैं अपने यहाँ पे x इक्वल 15√3 माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5√3, x की वैल्यू क्या आ गई देखो 15। देखो सेम पे मिलेगा क्या, एक ही परिवार के आदमी, तो 15 में से 5 निकल जाएगा कितना 10, और परिवार का नाम क्या अंडरस्टैंड। तो x की वैल्यू देखो √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73। देखो ए यहाँ पे 10 है, एक 0 है, आगे किस जाएगा पॉइंट, तो 17.32 मीटर। ये क्या आ गई x मतलब क्या, जो अपने पास डिफरेंस है किसका लेंथ का, लेंथ ऑफ सेट ऑफ, वो डिफरेंस आ गया कितना अपने पास, ये आ गया, अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।